बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल मुस्तिर नावल की आज 9वीं एपिसोड है, जो कि मैं 17 और 18 एपिसोड को मिला के बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरवाजे में अल्हान मलक खड़ा था, जिसके आगे व्हील चेयर पर मलक सुल्तान पशेमान से बैठे थे। उससे पहले कि नबिया गुस्से से भरी कुछ बोलती, मोहतशम ने उसके हाथ पर दबाव डालकर खामोश रहने की तलकीन की। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अल्हान के पूछने पर नबीहा ने कड़ी नज़रों से उसे घूरा था। जी ज़रूर। मोहतशम के हाँ में सर हिलाने पर नबीहा ने खफगी से उसे देखा। मोहतशम ने आंख के इशारे से नबीहा को कूल रहने की तनबीह की। अल्हान व्हील चेयर धकेलता आगे बढ़ आया। कैसी तबीयत है अब आपकी? चंद मिनट की खामोशी के बाद अल्हान मलिक ने बात का आगाज़ किया। अल्लाह का शुक्र है, मोहतशम ने आहिस्तगी से कहते हुए बेड की बैग से टेक लगा ली। डैड काफ़ी अरसे से नबीहा और आपसे मिलना चाहते थे, मगर मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, इसलिए बराए मेहरबानी आप खुद समेत अपने डैड को लेकर चले जाएं यहाँ से। नबीहा मोहतशम की तनबीह को सुनी अनसुनी करके वो आंखों में गुस्सा लिए अल्हान को वहाँ से दफान होने का कह रही थी। नबीहा बेटा, मत कहें मुझे बेटा, मैं आपकी कुछ नहीं लगती, समझे मलक साहब। आप खुदा का वास्ता आप लोग यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे माफ़ कर दो नबीहा। माफ़ी? ओह, इस्तज़ाया हंसी। कैसी माफ़ी मलक साहब? किस जुर्म की माफ़ी? आपने आज तक मेरी माँ के साथ, मेरे बाप के साथ और मेरे साथ जो भी किया, वो सब तो ठीक था, सच था, फिर माफ़ी क्यों? किस लिए? मैं मानता हूँ मैं अब तक बहुत बड़े बड़े गुनाह कर चुका हूँ जो नाकाबिले माफ़ी हैं, मगर मैं चाहता हूँ तुम नबीहा बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मेरा आधे से ज़्यादा बोझ कम हो जाएगा। मलक सुल्तान अटक अटक कर बमुश्किल बोल पाए थे। नहीं मलक साहब, नहीं। आप जो कुछ कर चुके हैं और जितनों के साथ कर चुके हैं, इनमें से किसी एक की माफ़ी भी आपका बोझ कम नहीं कर सकती है मलक साहब। मैं तो वैसे भी अपना और अपनी माँ का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर चुकी हूँ। नबीहा की बात पर मलक साहब की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट उभरी थी। नहीं नबीहा, तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे ऊपर वाले की अदालत से बचा लो। उनकी आंखों से खौफ और नदामत के आंसू एक समंदर की मानद रवां थे। वो इस्तज़ाया हुई। आपको लगता है मलक साहब, मेरे माफ़ कर देने से आप उस अदालत से बच जाएंगे? तुम माफ़ कर दोगी तो मेरी सज़ा में कुछ तो कमी आ जाएगी नबीहा। मेरे पास अब वो लोग मौजूद नहीं हैं जिनके साथ मैं ज़्यादतियाँ कर चुका हूँ कि उनके सामने जाकर माफ़ी मांग सकूँ। मैंने तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली, बाप छीन लिया और तुम्हारा घर भी। वो घर मेरा कभी भी नहीं था मलक साहब। बहरहाल आपने मुझसे जो भी छीना, मेरे रब ने मुझे उससे बढ़कर नवाजा है। मैं उस पाक ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। नबीहा पुरसकून सी बोली थी। मुझे माफ़ कर दो नबीहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा बेटा। बस एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ किया। नदामत और शर्मिंदगी के आंसू मलक सुल्तान की आंखों से बहकर उनका चेहरा भिगोते जा रहे थे। वो इस वक्त बहुत काबिल रहम लग रहे थे, जिसकी ना दोनों टांगें मौजूद थीं, जिनसे वो मुतकब्बराना चाल चलते थे, ना एक बाजू था, और मुंह का दायां हिस्सा भी लकवे की वजह से बिगड़कर अपनी जगह से खिसक चुका था। लड़खड़ाती ज़ुबान, कपकपाते होंठों और जिस्म से हाथ बांध कर वो सर झुकाए रोते हुए बिल्कुल भी 5 साल पहले वाले जालिम और जाबिर मलक सुल्तान नहीं लग रहे थे। नबिया ने एक नज़र इनके बूढ़े और बीमार लरज़ते वजूद पर डालकर मोहतशम को देखा, जिसने आंखों में हाँ का इशारा देते हुए आहिस्तगी से असबात में सर हिलाया। अगर आपको लगता है मलक साहब कि मेरे माफ़ कर देने से आपकी सज़ा, आपका बोझ हल्का हो जाएगा, तो मैं आपको अपने साथ की गई ज़्यादतियाँ माफ़ करती हूँ। एक आंसू चुपके से नबिया की आंख से गिरकर गिरेबान में जज्ब हो गया। मैं माफ़ करती हूँ आपको मलक साहब। वो अपने आंसू और हिचकियाँ दबाती मुंह पर हाथ रखे कमरे से निकल गई।
मोहतशम ने एक नज़र अल्हान को देखा जो इस सारे अमल में चुपचाप सर झुकाए सुरख चेहरे के साथ एक तरफ खड़ा था। मोहतशम की नज़रों को बांधते हुए अल्हान ने आश्चर्य से सर उठाकर उसे देखा। अगर हो सके तो मुझे और डैड को माफ़ कर देना मोहतशम, हम नबीहा के अलावा तुम्हारे भी गुनाहगार हैं। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए आश्चर्य से कहकर मलक सुल्तान की चेयर धकेलता वापस मुड़ गया। मोहतशम ने अफसुर्दा नज़रों से अल्हान के झुके कंधों और मलक सुल्तान के झुके सर को देखकर आंखें मूंद लीं और सर बेड की पुश्त से टिका दिया। मैंने तुम दोनों को माफ़ किया अल्हान मलिक, उसके नरम दिल से सदा उभरी थी। बसा औकात माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि उसे गले से लगा लिया जाए, उसे दोस्त बना लिया जाए, बल्कि एक अहद करना होता है कि उसने जो अजियत मुझे दी वो मैंने उसे नहीं देनी। मोहतशम ने भी यही अहद करते हुए अल्हान मलिक को उसके बाप समेत दिल बड़ा करके माफ़ कर दिया था। नबिया ग्रिल के साथ लगी अपने आंसू जब्त कर रही थी जब कदमों की चाप उसके करीब आकर रुक गई। नबिहा, अल्हान मलिक की पुकार पर नबिहा बिना पलटे खड़ी रही। नबिहा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हारा गुनहगार। नबिहा, मैं वो बदकिस्मत मर्द हूँ जिसने खुद अपने हाथों अपना सब कुछ लुटा दिया। इन गुजरे माहो साल में मैं जिंदा होने की रस्म निभा रहा हूँ, वरना मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम पर शक करना शुरू किया था। बहुत तकलीफ में गुजारे हैं मैंने ये दिन। तुम्हारी यादें एक लम्हे के लिए मुझे नहीं भूली हैं नबिया। मैं वो सांस लेने को रुका, मैं चाह कर भी तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल नहीं पाया, या शायद निकालना ही नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे साथ की गई ज्यादती मुझे एक पल को चैन नहीं लेने देती है, और यही मेरी सज़ा थी अब तक जो मैं सह रहा था, मगर आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम जो चाहे सज़ा दे दो, मैं उफ भी नहीं करूँगा नबिहा। मैंने तुम्हें आज़ाद किया अल्हान मलिक। वो उसकी बात काट कर सपाट लहजे में बोली। तुम्हारी हर सोच, हर याद को अपनी यादों, अपनी मोहब्बत से आज़ाद किया। तुम चले जाओ वापस और बाकी की ज़िंदगी इस तरह से गुजारो कि किसी भी जी रूह को तुम्हारे वजूद से तकलीफ़ ना हो। बाकी ऊपर वाला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे। वो बड़े दिल से अपने मुजरिम का हर जुर्म, हर गुनाह माफ़ करती वापस कमरे की तरफ चलती जहाँ मोहतशम उसका मुंतज़िर था। जिसे मैं छोड़ देती हूँ उसे मैं भूल जाती हूँ, फिर उस हस्ती की जानब मैं कभी देखा नहीं करती। अल्हान ने धुंधलाई आंखों से नबिहा की दूर से दूर होती पुश्त को देखा। बाज़ यादें इसलिए भी आंखों में नमी ले आती हैं कि हम उनको दोबारा जी नहीं सकते। अल्हान ने आंखों में आई नमी को अंदर उतारा। तुम मोहतशम की संगत में सदा खुश रहो नबिहा। तुम्हें ज़िंदगी की हर वो खुशी, हर वो सुख मिले जिसकी तुम हकदार हो। वो दिल से दुआ देता बोझल असाब के साथ वापस पलट गया। वफा के कैद खानों में सजाएं कब बदलती हैं, बदलता दिल का मौसम है, हवाएं कब बदलती हैं। मेरी सारी दुआएं तुमसे ही मंसूब हैं हमदम। मोहब्बत हो अगर सच्ची, दुआएं कब बदलती हैं। कोई पाकर निभाता है, कोई खोकर निभाता है। नए अंदाज होते हैं, वफाएं कब बदलती हैं। कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, फिर भी अक्सर बदकिस्मत लोग अपने वालदैन को भूल जाते हैं। अरहम अफसार भी उन्हीं बदकिस्मत लोगों में शामिल था जिसने बाप की ज़िंदगी में तो कदर ना की थी, और अब जबकि बाप नहीं रहा था तो उसकी कदर आ गई थी। मुझे माफ़ कर दें बाबा, मुझे माफ़ कर दें। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैंने आपकी नाफरमानी की है बाबा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। बस एक बार, सिर्फ़ एक बार मुझे मेरे नाम से पुकार कर कह दें कि आपने मुझे माफ़ किया। फिर दोबारा कभी भी आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा। बस एक बार पुकार लें। अरहम अबसार अपने बाप अबसार अली की कब्र पर सर रखे ज़ारों कितार रोकर माफ़ी की फरियाद कर रहा था। वो रोज़ाना यहाँ आता था बिला नागा, अपनी मसरूफ़ियत से वक्त निकाल कर, जो पहले नहीं था, पर अब मसरूफ़ियत में भी फुर्सत ही फुर्सत थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, इतनी देर के माफ़ करने वाला मनो मट्टी तले जा सोया था, हर फिक्र से आज़ाद होकर कभी वापस न आने के लिए। और अरहम अबसार के लिए सिर्फ पछतावा रह गया था। तकलीफ़ दे पछतावा, अज़ियतनाक पछतावा, डसता हुआ पछतावा।
अबसार अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे बहुत दुख हुआ उनके जाने का। मोहतशम, नबिहा ने उसके कंधे पर सर रखे अफसुर्दगी से कहा। हूँ, वो बहुत अच्छे थे, बहुत काबिल एहतराम हस्ती थे मेरे लिए। मोहतशम ने बोझल लहजे में कहकर झुका सर मज़ीद झुका दिया। नबिया ने मोहतशम को देखा जो काफ़ी थका और अफसुर्दा लग रहा था। हम सबको एक ना एक दिन जाना है मोहतशम, आप प्लीज़ इस तरह से अफसुर्दा ना हों। हम सबको अपना अपना वक्त पूरा करके जाना है। वो मुंह पर हाथ फेरता हल्का सा मुस्कुराया। तुमने पैकिंग कंप्लीट कर ली? मेरी हो चुकी है, आपकी रहती है। नबिया उसके कंधे से सर उठाती झट से बोली। मेरी क्यों रहती है? वो मसनूई गुस्से से घूर कर बोला। मोहतशम के घूरने पर वो मुस्कुरा दी। मुझे क्या पता आप साथ क्या क्या लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए सोचा कि आपकी मौजूदगी में आपसे पूछकर कर दूंगी पैकिंग। फाइन। पहले एक कप चाय पिला दो अपने खूबसूरत हाथों की, फिर कर लेना मेरी पैकिंग। मोहतशम ने उसके हाथों की निर्माहट को छूते हुए कहा। अभी लाती हूँ। नबिया हाथ छुड़वाकर मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। वो और मोहतशम हर साल की तरह इस साल भी उम्रे के लिए जा रहे थे। उसे इतना बता देना, मैं उससे दूर होकर भी, बहुत मजबूर होकर भी, दुखों से चूर होकर भी उसी को याद करता हूँ। मैं नबिहा को कभी भूल नहीं सकता, चाह कर भी नहीं। ये नामुमकिन सा है मेरे लिए कि मेरे मुस्तिर दिल को कभी चैन नसीब हो। अल्हान हनकारा भरकर जब्त से बोला था। सोचा था जब कभी वो रूबरू हुई तो उससे अपने किए की सज़ा तलब करूँगा। शायद उसकी दी हुई सज़ा से ही मेरी बेचैनी में कुछ कमी वाक़या हो, मगर उसने तो माफ़ करके बात ही ख़त्म कर डाली। वो क्या थी और मैं क्या समझ बैठा था उसे। उसकी दी हुई माफ़ी से मेरे ज़मीर का बोझ कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ चुका है अबीरा, क्योंकि मैं ये भूल गया था कि किसी पाकबाज औरत पर तोहमत लगाने की सज़ा कभी कम नहीं होती। ये गिल्ट, ये पछतावा ताउम्र साथ रहता है। लेकिन अब नबिहा से मिलकर जान चुका हूँ मैं कि मेरे दिले मुस्तर को कभी सुकून नहीं मिल सकता, कभी नहीं। अल्हान ने नफ़ी में सर हिलाया। उसकी दी हुई माफ़ी से भी नहीं। वो जानती थी ये सब, इसीलिए तो अपने मुजरिम को बिना सज़ा के ही माफ़ कर दिया। तुम्हें पता है बीरा, उसने कहा कि वो मेरे लिए आसानियों की दुआ करेगी। क्या मैं इस काबिल हूँ कि वो मुझे अपनी दुआ में शामिल करे? उसने तो मुझे अपनी बद्दुआ के काबिल भी नहीं जाना था। वो तड़प के बोला था। वो मेरी थी, अब नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। वो मोहतशम इब्राहिम की है और हमेशा रहेगी। वो उसके साथ खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए। वो सर घुटनों में गिराकर बैठ गया। अबीरा लब काटती हुई उसके सामने ज़मीन पर बैठी उसे सुन रही थी। उसकी भीगती आंखों और गिरते अश्कों को देख रही थी। मर्द जब किसी औरत के लिए रोता है तो वो उस औरत के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। अबीरा ये बात पहले से जानती थी कि नबिहा अल्हान की ज़िंदगी में क्या है, और इस वक्त अल्हान की हालत देखते हुए उसे नबिहा से हसद की बजाय रश्क आ रहा था। बहुत कम औरतों को सच्ची मोहब्बत करने वाले मर्द नसीब होते हैं, और नबिहा इन खुशकिस्मत औरतों में शामिल थी। क्या हुआ जो अल्हान ने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, मगर वो आज भी उसके दिल में मौजूद है। वो हर लिहाज से एक लकी औरत थी और है। वो हर लिहाज से एक लकी औरत थी और है, जिसे दूसरा मर्द भी मोहब्बत करने वाला मिला, जबकि मैंने तो सिर्फ एक मर्द की चाह की थी बस। और इस चाह के नतीजे में मुझे क्या मिला? एक आधा अधूरा खाली मर्द जो मुझसे समझौता तो कर सकता है पर मोहब्बत नहीं, कभी भी नहीं। नबिहा, तुम अल्हान की ज़िंदगी से जाकर भी नहीं गई हो, और मुझे देखो जो अपनी मोहब्बत पाकर भी नहीं पा सकी, और तुम खोकर भी नहीं खो पाई। वो आज भी तुम्हारा है और शायद आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। अल्हान मलिक, तुम ये क्यों नहीं समझते कि जैसी मोहब्बत तुम नबिया से करते हो, मैं वैसी ही मोहब्बत तुमसे करती हूँ। इसीलिए तो अब तक तुम्हें चाह कर भी छोड़ नहीं पाई। मेरी बदकिस्मती देखो कि तुम्हारी भीख में मिली तवज्जो के चंद सिक्के ही अपने कशकोल में डालकर अपनी मताए हयात जानकर जीती जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शायद कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत का ख्याल आ जाए। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर अबीरा की गालों पर फिसले थे। मैं तो तुम्हारी भीख में मिली मोहब्बत भी कबूलने को तैयार बैठी हूँ अल्हान मलिक। कभी नज़र उठाकर तो देखो मुझे।
وہ الحان کے جھکے سر کو دیکھتی سوچتی جا رہی تھی جب الحان کے وجود نے ہولے سے حرکت کی۔ ابیرہ نے گالوں پر آئے آنسو فوراً سے صاف کیے اور نظریں جھکا دیں۔ الحان نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر ابیرہ کو دیکھا۔ چند منٹ بعد اس نے اپنی سرخ سوجی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا اور گلے میں ابھرتی گلٹیوں کو دباتا آہستگی سے بولا، اس نے کہا ہے میں اپنے سے وابستہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں۔ وہ رکا اور لمبی سی سانس لی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے دل سے نبیہہ کی محبت نکل چکی ہے، مگر یہ کوشش ضرور کروں گا کہ اس کی محبت میرے دل میں جہاں بھی موجود ہے مجھ پر حاوی نہ ہونے پائے۔ اب تک جو بھی وقت گزر گیا میں اسے واپس نہیں لا سکتا، مگر آنے والے وقت کو بہتر بنانے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ کیا تم پچھلا سب کچھ بھلا کر میرے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھانے کو تیار ہو ابیرہ؟ الحان نے ابیرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے آہستگی سے پوچھا تھا۔ ابیرہ نے حیرت سے الحان کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نظر آتے سچ کو دیکھ کر آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دی۔ نبیہہ تمہاری بدولت ہی صحیح، شاید وہ وقت آ ہی گیا ہے جس کی میں پچھلے 5 سال سے منتظر تھی۔ مجھے تمہاری بھیک میں ملی محبت اور توجہ بھی قبول ہے الحان ملک۔ ابیرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آستین سے آنکھیں رگڑی اور الحان کا ہاتھ تھاما۔ میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھی الحان، اور آگے بھی آپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ ابیرہ کی گالوں پر بکھرتے شکر کے آنسوؤں کو الحان نے اپنی پوروں پر چنا اور اس کے نازک وجود کے گرد بازوؤں کا حصار باندھ کر آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے مومی چہرہ پہ جھک گیا۔ کھڑکی کے اس پار 14ویں کے چاند نے یہ خوبصورت منظر دیکھا اور شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہو پاتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا پھر انسان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سمجھوتے سے کس کے دل مضطر کو چین نصیب ہو پائے اور کون اپنے ادھورے پن کو مکمل کر پائے، الحان ملک یا پھر ابیرہ الحان۔ وہ دونوں اس وقت خانہ کعبہ کے خارجی دروازے کے پاس موجود سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ کل ہی انہوں نے عمرہ ادا کیا تھا، ساری رات وہیں عبادت میں گزار کر اب وہ واپس ہوٹل جا رہے تھے۔ نبیہہ زینے پر بیٹھی اپنے سینڈل پہن رہی تھی جبکہ محتشم نے اپنے شوز کے تسمے کس کر اسے دیکھا۔ کیا دعا مانگی تم نے؟ رازداری سے پوچھا گیا۔ اٹس سیکرٹ، میرا اور اللہ جی کا، نبیہہ نے گھوری دے کر کہا۔ تو مجھے بھی شامل کر لو اپنے سیکرٹ میں۔ اوہ، تو آپ اپنی دعا بتا کر مجھے اپنی سیکرٹ میں شامل کر لیں، وہ محتشم کی نقل اتارتی بولی۔ فائن۔ محتشم کندھے اچکا کر اس کی طرف کھسکا اور رازداری سے اس کے کان کے قریب جھکا۔ میں نے اللہ میاں سے پیاری پیاری ڈھیر ساری بیٹیاں مانگی ہیں۔ اوف، پیاری اور وہ بھی ڈھیر ساری۔ نبیہہ نے ہلکا سا بلش کرتے ہوئے محتشم کی دعا دہرائی۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ محتشم نے بھویں اچکائیں۔ نہیں، اعتراض تو نہیں، مگر لفظ ڈھیر ساری۔ وہ جھرجھری لے کر رکی۔ اس کی جھرجھری لے کر سر ہلانے پر محتشم مسکرا دیا۔ چلو، جتنی اوپر والا دے گا اتنی ہی صحیح۔ اب خوش؟ ہوں۔ اب اپنا سیکرٹ بتاؤ۔ آپ نے صرف یہی ایک دعا مانگی ساری رات؟ نبیہہ نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ میں اپنا ایک سیکرٹ بتا چکا، اب تمہاری باری ہے۔ اوہ، اوکے۔ نبیہہ نے غور و فکر کے بعد سیکرٹ بتانے کی رضامندی دی۔ میں نے محتشم، میں نہیں بتا رہی، وہ ضدی بچوں کی طرح پاؤں زمین پر مارتی بڑبڑائی۔ اٹس انفیئر نبیہہ، ضروری ہے کیا؟ بالکل۔ میں نے اللہ جی سے کہا کہ وہ مجھے بیٹا دے جو بالکل آپ کے جیسا ہو۔ وہ اپنا سیکرٹ بتاتی چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس کی دعا اور انداز پر محتشم کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ریئلی؟ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا بولا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ محتشم کی ہنسی دباتی سرخ رنگت پر خفا ہوتی کھڑی ہوئی۔ ارے یار، اٹس ریئلی امیزنگ سیکرٹ فار می۔ اس نے آنکھ دباتے ہوئے نبیہہ کے دونوں ہاتھ تھامے۔ آپ بالکل اس قابل نہیں تھے کہ میں آپ سے اپنی مانگی گئی دعا شیئر کرتی۔ اب چھوڑے میرے ہاتھ، میں جا رہی ہوں۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑواتی خارجی راستے سے ہو کر باہر کی جانب بڑھی۔ ارے رکو تو، میرا اگلا سیکرٹ تو سن لو۔
मोहतशम उसकी तेज होती रफ्तार पर बुलंद आवाज से कहकर उसके पीछे लपका, नबिहा नबिहा। बिया रुको तो। उसने सामने आकर रास्ता रोका। वो बाहर रोड पर आ चुके थे। सुबह सादक का वक्त होने की वजह से गिने चुने लोग ही इर्द गिर्द मौजूद थे। अरे यार, खफा होकर जा रही हो? मुझशम प्लीज़ मुझे तंग मत करें। मैं ऑलरेडी भूख की वजह से तंग हूँ। कल दोपहर से पानी और जूस के सिवा कुछ नहीं खाया, और आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं भूखी हूँ। वो रूहानी शक्ल बनाकर बोली, मोहतरमा अगर आप भूल चुकी हैं तो याद करवा देता हूँ। मैंने कल दोपहर से अब तक जितनी बार भी आपसे खाने का पूछा तो आपने हर बार ये कहकर मना किया कि मोहतशम प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करें। मैं यहाँ खाने पीने नहीं बल्कि अपने रब से मुलाकात करने आई हूँ, लिहाजा खामोश रहें। हाँ तो वो अच्छा छोड़ें, अब चलें इससे पहले कि मैं भूख से बेहोश हो जाऊँ। चलो। मोहतशम ने उसकी रोनी शक्ल देखकर उसका हाथ थामा और होटल की जानब चल दिया जहाँ वो लोग ठहरे थे। नबिया ने मगरिब की नमाज पढ़ी और कमरे में मौजूद विंडो की तरफ आई जहाँ से खाना काबा का खूबसूरत रूह अफ़ज़ा मंजर नज़रों के सामने था। मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतना अच्छा हम सफ़र अता किया जो हर साल यहाँ तेरे घर तेरी बारगाह में लाने की मेरी ख्वाहिश नहीं भूलता। वो हर साल इसी महीने, इसी हफ्ते, इसी होटल के इसी कमरे में लेकर आता है मुझे। एक बार, सिर्फ एक बार मैंने कहा था। मुझसे मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपने महरम के साथ हर साल उम्रे पर ज़रूर जाया करूं, और पता है, कमरा भी वो हायर करूं जहां से खाना काबा का मंजर बिल्कुल करीब और नज़रों के सामने हो। मेरी ख्वाहिश पर वो मुस्कुरा दिया था, और अब हर साल इन्हीं दिनों में वो मुझे यहाँ ले आता है, तेरे घर तेरी बारगाह में। नबिया ने दाएं हाथ से गालों पर फिसलते आंसू रगड़े। मेरे मालिक, ये शख्स तेरा मुझ नाचीज़ पर बहुत बड़ा एहसान है। इस पर जितना भी शुक्र अदा करती रहूं कम है। मैं अपना हर सांस उसकी सांसों के साथ, अपना हर कदम उसके कदमों के साथ मिलाकर चलना चाहती हूँ। उसका साथ हमेशा मेरे साथ रखना मेरे मालिक। मैं उसके साथ वो रुकी। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद हिम माई लॉर्ड। मैं उसके साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ मेरे मालिक। वो आंसू पोंछती हल्का सा मुस्कुराई। अरे मेरी दूर की रिश्तेदार अकेली खड़ी इतने कीमती आंसू के साथ अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट क्यों लुटा रही हैं? मोहतशम ने आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए नबिया के कंधे पर ठोड़ी टिकाकर पूछा, आप कब आए? जब आपने देख लिया। उसने मुस्कुराते हुए नबिया को कंधों से थामकर सामने किया। व्हाट हैपेंड माई लाइफ? मोहब्बत से पूछा क्या? मोहतशम, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो रोती हुई मोहतशम के सीने से लग गई। नबिया के इजहार और अंदाज पर मोहतशम धीमा सा मुस्कुरा दिया। मैं बहुत बुरी हूं ना मोहतशम? चंद मिनट बाद वो मोहतशम से अलग होती मासूमियत से बोली, तुम क्या हो मुझसे? मेरे दिल से पूछो मेरी जान। मोहतशम ने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर अंगूठों से उसके आंसू पोंछे। अच्छा बताओ, रो क्यों रही थी? मैं अल्लाह मियाँ से दुआ मांग रही थी। क्या? मोहतशम ने भवें उचकाई। नबिया उसके एक्सप्रेशंस पर मुस्कुराई। यही कि मैं अपने डियरेस्ट हस्बैंड के साथ सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी बीबी बनना चाहती हूँ। हाँ। नबिया के दुआ बताने के अंदाज पर मोहतशम ने भरपूर कहका लगाया, तुम्हें याद है? भूल सकती हूँ क्या? मैं तो यही समझा था कि तुम भूल चुकी होगी। याद है, शादी की पहली रात ये कहा था मैंने, जब आप मेरी कोई बात, कोई ख्वाहिश नहीं भूलते तो मैं क्यों भूल जाती? नबिया उसके गिरबान के बटन बंद करती खोलती खफासी बोली, दैट्स ग्रेट स्वीट हार्ट। मोहतशम ने प्यार से उसकी सुर्ख नाक खींची। चलो फिर आज इकट्ठे एक साथ मिलकर यही दुआ मांगते हैं। मोहतशम ने कहते हुए नबिया का रुख फिर से विंडो की तरफ किया जहाँ से वही रूह अफ़ज़ा मंजर आंखों के सामने था। नबिया को हिसार में लेते हुए मोहतशम ने अपने हाथों में उसके हाथ लेकर दुआ के अंदाज में बुलंद किए। I want to grow old with my dearest wife, my lord, and I want to grow old with my dearest husband, my lord. दोनों बावाज़े बुलंद अपनी अपनी ख्वाहिश, अपनी अपनी दुआ, अपनी अपनी मोहब्बत अपने मालिक तक पहुंचाकर एक दूसरे को देखते सरशार सा मुस्कुरा दिए।
بے شک آنے والے دنوں میں ایک خوبصورت، مکمل اور خوشگوار زندگی ان کی منتظر تھی۔ سنو اے ہم سفر میری، مجھے تم سے یہ کہنا ہے، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ میرے دن رات میں تم ہو، میری ہر بات میں تم ہو۔ خوشی کے جتنے موسم بھی تمہارے ساتھ دیکھے ہیں، میرے جیون کا حاصل ہیں۔ تمہارے نام کے جگنو، تمہارے لمس کی خوشبو، تمہارے پیار کا جادو میری رگ رگ میں شامل ہے۔ تمہارا ساتھ پیارا ہے، میرے حلق پر میں رہتی ہو، جو میرا دل ہے پاگل سا، اسی پاگل میں رہتی ہو۔ سنو تم سے یہ کہنا ہے کہ میری زندگانی کے سبھی رستے جو سچ پوچھو تمہاری سمت آتے ہیں۔ میں تم سے دور رہ پاؤں یہ اب ممکن نہیں جانا۔ سنو عہد محبت کی مجھے تجدید کرنی ہے، پرانی بات ہے لیکن مجھے پھر بھی یہ کہنی ہے، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ سنو اے ہم سفر میری۔ دی اینڈ ہو چکا